हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिनेंस एक्सप्लेन में। आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स स्लैब्स और रेट्स के बारे में जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 यानी कि असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए एप्लीकेबल हैं। इंडिया में दो तरह के टैक्स रिजीम्स हैं, एक है ओल्ड टैक्स रिजीम और दूसरा है न्यू टैक्स रिजीम। ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस मिलती हैं, जबकि न्यू टैक्स रिजीम में आपके टैक्स रेट्स लोअर होते हैं लेकिन कुछ डिडक्शंस नहीं मिलती हैं। चलिए फिर इन स्लैब्स और उनके रेट्स को इन डिटेल समझते हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम में स्लैब रेट्स कुछ इस तरह से दिखते हैं, यानी कि अगर आप इंडिविजुअल, HUF, BOP, AOI हैं और 60 साल से कम के हैं, तो अगर आपकी इनकम 2.5 लाख तक है तो कोई टैक्स नहीं है। अगर 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है तो पहले 2.5 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं है, लेकिन उसके ऊपर 5% टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर है पर 10 लाख को पार नहीं करती है तो पहले 2.5 लाख पर तो कोई टैक्स नहीं, लेकिन अगले 2.5 लाख पर 5% जो कि 12,500 होता है कैलकुलेट करने पर, और उसके ऊपर यानी 5 लाख से ऊपर की अमाउंट पे 20% देना होता है। और अगर आप आखिरी स्लैब में आते हैं यानी कि आपकी इनकम 10 लाख से ऊपर है तो पहले 2.5 लाख पर कोई टैक्स नहीं, फिर अगले 2.5 लाख पर 5%, उसके अगले 5 लाख पर 20% जो कि कुल मिलाकर हो जाता है 1,12,500 प्लस 10 लाख से ऊपर का जितना भी अमाउंट है उस पर 30% देना पड़ता है। इसी तरह से आप सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन के भी कैलकुलेट कर सकते हैं उनके दिए गए रेट्स के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं न्यू टैक्स रिजीम की। न्यू टैक्स रिजीम इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 115 BAC के अंडर आता है। ये वो रेट्स और स्लैब्स हैं जो गवर्नमेंट हर साल बजट में लेके आती है आम लोगों की सुविधा के लिए। न्यू टैक्स रिजीम 24-25 के स्लैब रेट्स कुछ इस तरह से दिखते हैं, यानी कि अगर आप इंडिविजुअल, HUF, BOP, AOI हैं और 60 साल से कम के हैं, तो अगर आपकी इनकम 3 लाख तक की है तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन अगर आपकी इनकम 3 लाख से ऊपर है और 7 लाख से कम है तो पहले 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं, लेकिन उसके ऊपर जितना भी अमाउंट होगा उस पर 5% टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 7 लाख से ऊपर है पर 10 लाख को क्रॉस नहीं कर रही है तो पहले 3 लाख पर तो कोई टैक्स नहीं, फिर अगले 4 लाख पर 5% जो कि 20,000 होता है कैलकुलेट करने पर, और उसके ऊपर यानी 7 लाख के ऊपर की अमाउंट पर 10% देना होता है। उसी तरह से अगर आपकी इनकम 10 लाख से ऊपर है पर 12 लाख को क्रॉस नहीं करती है तो पहले 3 लाख पर कोई टैक्स नहीं, फिर अगले 4 लाख पर 5% जो कि 20,000 होता है, उसके अगले 3 लाख पर 10% जो कि कुल मिलाकर कैलकुलेट करने पे 20,000 प्लस 30,000 यानी कि 50,000 होता है, और उसके भी ऊपर यानी 10 लाख से ऊपर की अमाउंट पर भी हमको फिर 15% देना होता है। अब अगले स्लैब की बात करते हैं। अगर आपकी इनकम 12 लाख से ऊपर है पर 15 लाख को पार नहीं करती है तो पहले 3 लाख पर कोई टैक्स नहीं, फिर अगले 4 लाख पर 5% जो कि 20,000, उसके अगले 3 लाख पर 10% यानी कि 30,000, उसके भी अगले 2 लाख पर 15% यानी कि 30,000, जो कि कुल मिलाकर कैलकुलेट करने पे आता है 20,000 प्लस 30,000 प्लस 30,000 80,000, और उसके ऊपर यानी 12 लाख से ऊपर की अमाउंट पर
20% भी देना होता है। फाइनली अगर आप आखिरी स्लैब में आते हैं, यानी कि आपकी इनकम 15 लाख से ऊपर है, तो पहले 3 लाख पर कोई टैक्स नहीं, फिर अगले 4 लाख पर 5%, उसके अगले 3 लाख पर 10%, उसके अगले 2 लाख पर 15% और उसके अगले 3 लाख पर 20%। इन सब को टोटल करने पे आता है 20,000 प्लस 30,000 प्लस 30,000 प्लस 60,000, यानी कि 1,40,000। और इसमें हम एक अमाउंट और जोड़ेंगे, जो आपका 15 लाख से ऊपर की इनकम होगी, उस पे हम 30% कैलकुलेट करेंगे और उस अमाउंट को भी इसमें जोड़ देंगे। इसी तरह से आप सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन के भी कैलकुलेट कर सकते हैं, उनके दिए गए रेट्स के अकॉर्डिंग। एक ज़रूरी बात, यहाँ पर इनकम का मतलब नेट टैक्सेबल इनकम या टोटल इनकम होता है। नेट टैक्सेबल इनकम, रिबेट, सरचार्ज जैसे और कई टॉपिक्स के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप उनकी स्पेसिफिक वीडियोस भी देख सकते हैं हमारे चैनल पे। तो दोस्तों, आज हमने इनकम टैक्स स्लैब्स और रेट्स के बारे में जाना, जो कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए एप्लीकेबल हैं। और साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि कैसे हम लोग इनकम टैक्स का कैलकुलेशन करते हैं आपकी इनकम जिस स्लैब में फॉल कर रही है उसके हिसाब से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए फाइनेंस टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।